आज हम लोग दिबांग वैली के पब्लिक के साथ में जो बैठा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ एनएसपीसी लैंड कंपनसेशन ग्रुप के बिहाफ में हम लोग आज कुछ प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है आपके ये अरुण भूमि न्यूज़ के द्वारा। तो हम लोग जितने भी यहाँ पे दिबांग वैली के जो पब्लिक बैठे हुए हैं, हमारे सब यहाँ पे जो जितना भी बैठे हुए हैं वो हमारे बेनिफिशरीज है, स्टेक होल्डर्स है, जो लैंड ओनर जेन्युइन लैंड ओनर्स लोग बैठे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स भी है, प्रेसिडेंट है। और हम लोग आज के दिन प्रेस मीडिया में इसलिए आना पड़ा क्योंकि कुछ हमारे दिबांग वैली का पब्लिक से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लेकर के प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है। तो हम लोग जितने भी जो हम लोग 90% एक्सेप्टेड टीम था पेरीमीटर को लेकर के जो सेटिस्फाइड था, उसके बिहाफ में हम लोग आज यहाँ बैठा हुआ है। तो उसके ज़रिए हम लोग आपके अरुण भूमि के ज़रिए हम लोग कुछ बताना चाहता है। तो जितने भी हम लोग जो टीम था 90% जो एक्सेप्टेड टीम था वो अभी भी हम लोग फुली सेटिस्फाइड थे स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर में, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का ऊपर में। तो पेमेंट डिले होने का कारण सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे जो लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली का एक साथ ही होने वाला था, लेकिन हमारे कुछ बेनिफिशरीज का तरफ से भी नहीं, कुछ जो पेटिशनर्स के चलते हम लोग का डिले हुआ। और उस टीम ने क्या किया कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के खिलाफ में उन लोग ने ऑन प्रोटेस्ट का बात करके पिटिशन फाइल किया था, जिसका चलते हमारा दिबांग वैली डिले हुआ। और हमारे लोअर दिबांग वैली का जो 100% एक्सेप्ट हुआ, उसके चलते हम लोग का क्लियर पेमेंट हुआ रोइंग में। तो हम लोग आज के दिन ये बोलना चाहता है कि जितने भी जो हमारे पब्लिक जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो जितने भी फाइल प्रोसेस होना था उस दिन 17 को ही लास्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में हियरिंग था। लेकिन हमारे ऐसे हुआ है कि हमारा सीएस चीफ सेक्रेटरी हो गया, आपके सीएम साहब है, डीसीएम साहब, और हमारे ईस्टर्न जोन का जो तापिरगांव साहब एमपी, वो भी कोविड पॉजिटिव होने के कारण से हमारा जो बेनिफिशरीज दिबांग वैली का जो कंपनसेशन का जो फाइल जो रुक गया था। तो जिसका चलते हमारे हाई कोर्ट में भी हियरिंग नहीं हो पाया, तो इसका चलते डिले हुआ। लेकिन हमारे पब्लिक को ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर है, इसलिए हम लोग का जो प्रेसिडेंट आइमसू प्रेसिडेंट ने भी ये चीज़ को लेकर के ही लास्ट 2 दिन पहले उसने ये प्रेस ब्रीफिंग किया था कि 15 डेज़ के लिए आपका टेम्पोररी सस्पेंड किया था, स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया था। तो उसके ज़रिए हम लोग वेट करना चाहे, पब्लिक वेट करना चाहता है, हमारे कुछ एजिटेशन मूवमेंट टीम लोग भी वेट करना चाहता है, लेकिन ये लोग कंटिन्यूसली कर रहा है। और हमारे जो गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे सेक्रेटरी कमिश्नर साहब के फ़ोटो को लेकर के जिस तरह का किया जा रहा है, इसको हम लोग दिबांग वैली का बेनिफिशरीज का बिहाफ में हम लोग ये चीज़ का कंडेम करता है। ये चीज़ हम लोग भी नहीं मानता है। और कल को जा करके इस तरह का एजिटेशन मूवमेंट होगा, इसका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होने से हम लोग 90% टीम का एक्सेप्टेड टीम का तरफ से हम लोग का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को क्लियरली गवर्नमेंट को भी मैसेज देना चाहता है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को भी, और हमारे दिबांग वैली के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी हम लोग क्लियर मैसेज करना चाहता है कि कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना है। हम सब जो 90% जो टीम एक्सेप्टेड वाला टीम है उसका तरफ से हम लोग क्लियरली ये अभी भी स्टैंड है गवर्नमेंट का ऊपर में, और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के साइड में हम लोग खड़ा है। और लेकिन साइड खड़ा है बोल करके उन लोग भी डिले नहीं करना चाहिए, फाइल प्रोसेस को इमीडिएट करा करके हमारे जो जितने भी जो बेनिफिशरीज वेट कर रहा है उसको क्लियर कर देना चाहिए। जो लोग कंटिन्यूसली अगर उन लोग फाइट करना चाहते हैं उसको कंटिन्यू आप लोग रखिए, लेकिन हमारे जो लोअर दिबांग वैली में जिस तरह का कंपनसेशन डिस्बर्समेंट हुआ उसी बेसिस में ही देने से थी और इमीडिएट करा देने से ऑर्डर हम लोग का तरफ से यही रिक्वेस्ट है। मैं अरुण मिली आरजू से बिलोंग करता हूँ। कल जो आइमसू डीवीएसओ द्वारा जो 17 को जो हुआ है से एजिटेशन इन द सेंस कि मतलब 1-2 दिन अगर होता, पब्लिक का अपना डिमांड रखता, पीसफुली अगर डिमांड करता, उसमें लगभग दिबांग वैली के पब्लिक भी साथ दे रहा था। अभी जो है ये इनडिफिनिट करके बहुत दिन चला गया। इसके चलते जो है हम लोग का दिबांग वैली सब को फेस करना पड़ रहा है। इसके चलते हम बेनिफिशरीज जो
पहले फॉर्मर स्पीकर ने बताया 90% जो लेना मतलब रैंक का जो रेट में लेना चाह रहे थे उन लोगों की तरफ से तो अभी भी मतलब ये जो एजिटेशन तो बनता नहीं है। एजिटेशन अगर करना ही था तो सबका कंसर्न में ये जो है पब्लिक का जो अफेक्टेड एरियाज़ को कंसर्न में जो है ये नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो 2 दिन पहले हम लोग का जो आईएमसी प्रेसिडेंट ने बताया कि वहाँ पे 2-3 दिन या 1 दिन के लिए उन लोग ने परमिशन किया, जैसे कि वहाँ में पब्लिक जैसे कि हाईजैक कर दिया जैसा आईएमसी को भी वहाँ जो बहुत दिन तक कर मूवमेंट ही मतलब वहाँ बंद करके जैसे हेड क्वार्टर्स में भी बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए जो है हम लोग जो 90% जो बेनिफिशरी जो 1 प्रोजेक्ट 1 रेट करके जो है हम लोग एग्री हुआ था, जैसे कि रैंक का रेट में हम लोग भी चलो गवर्नमेंट एक ही रेट देना चाहता है तो हम उसको लेने के लिए हम लोग रेडी था, पर जाके कुछ और माहौल बनते जा रहा है। तो इसके चलते जो है मतलब एजिटेशन का चलते जो है कुछ वायलेंस हो रहा है वहाँ पे, जैसा कि पोस्टर्स को मिसबिहेव कर रहा है, वो सब जो है हम लोग टोटली कंडेम करता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो जैसे फॉर्मर स्पीकर ने बताया कि हम भी चाहते हैं कि कंपेंसेशन जल्द से जल्द हो गवर्नमेंट से, और प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग भी कंपेंसेशन चाहते हैं। इतना डिले होने के कारण जो है ये सब जो है प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आ रहा है। तो इसके बाद जो है ये जो है लॉ एंड प्रॉब्लम्स जो है जितना भी प्रॉब्लम्स होगा तो कुछ वहाँ पे जो है 10 से 20% लोग ही जो है कि मतलब कुछ मतलब वेस्टेड लोग ही जो मतलब इसको जो है कंटिन्यू कर रहा है। जो बंद कल को आईएमसी प्रेसिडेंट दिवेशु जनरल सेक्रेटरी का जो बीच में 15 डेज़ के लिए जो सस्पेंड किया था उसको हम लोग वेलकम करके मतलब उसको अब डिमांड अगर उस बीच में गवर्नमेंट जो है हम लोग को फुलफिल हम लोग को डिसबर्समेंट नहीं करता कॉम्पेंसेशन को, फिर अगला जो 15 डेज़ का बाद जो स्ट्राइक होना था उसमें हम सब पब्लिक भी साथ देने के लिए तैयार था। लेकिन इस तरह का कंटिन्यू जो है हम भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मीडिया टीम को थैंक यू बोलना चाहेगा। सबसे पहले मैं जो 22 को हम जो टेम्पोररी सस्पेंड दिया था वो एक्चुअली पब्लिक और स्टूडेंट का प्रॉब्लम को देख करके, और मैं हमारा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर में 2 टीम वहाँ में लड़का जो वहाँ में एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, ऐसे प्रेसिडेंट हेड होने का नाते आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाने से ठीक है। जो भी डिस्कशन होगा हमारा हाउस का साथ में मिलकर करना है, और हमारा साथ में हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर सब है, 2/3 मेजोरिटी मेरा साथ में है। ऐसे प्रेसिडेंट होने के नाते आप लोग को यही बोल रहा है कि आप लोग आना है। और हमारा उस दिन में भी कितना हमारा दर में फ़ोन आया, कितना तकलीफ़ हुआ, हमारा स्टूडेंट से लेके पब्लिक लोग फ़ोन कर रहा है, उसको देख करके हमने यही बोला कि हम लोग फिर करेंगे, लेकिन 15 डेज़ के बाद अगर गवर्नमेंट नहीं मानता है तो हम लोग फिर जारी करेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा ये जो पैसा है जल्दी से जल्दी दे देने से अच्छा है बोल के हम भी बोल के आया था। और जब ये हमने एक ही दिन का सिर्फ अप्रूव किया था और वो लोग जा करके वहाँ में कंटिन्यू जो कर रहा है वो गलत है। और 1-2 जो अभी एक्टिव कर रहा है, कल को जाके कुछ होने से वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका अंदर उसको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। जो भी हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर में भी जो भी ऐसा बिना हाउस में बैठ करके उल्टा पुल्टा कर रहेगा तो हम लोग उसका ऊपर में जितना हो सके लीगल कार्रवाई करेगा उसका ऊपर में भी, और स्ट्रिक्टली हाउस का अंदर में उसको भी हम लोग एक्शन लेगा। और जो भी होगा जो ये कंटिन्यू हमने टेम्पोररी सस्पेंड किया था उसका मुताबिक से चलेगा। ऐसे आईएमसी प्रेसिडेंट यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड होने का नाते तो मेरा तरफ से यही है कि कल को जा करके आप लोग ऐसे 1-2 आदमी का कारण से ये जो गलत होगा ना तो वही जिम्मेदार लेना पड़ेगा। जो मीडिया में जो आ करके कर रहा है ना 1-2 आदमी, उसका ऊपर में रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हम अभी जितना हो सकेगा अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर को बात किया है और वो लोग का तरफ से यही एक क्लियर कट है, हमारा 20% के लिए हमारा 70-80% आदमी को तकलीफ नहीं मिलना है, उसका राइट को नहीं छीनना है। मेरे तरफ से यही है। और जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर वहाँ बैठा हुआ है, हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं 3 आदमी है वहाँ में, वो लोग यहाँ आ जाने से ठीक है। जो भी होगा हम लोग एक बार हाउस में डिस्कस करके जो फर्दर स्टेप उठाना है, ये जो कंटिन्यू हमने टेम्पोररी सस्पेंड किया था वही कंटिन्यू रहेगा।
ये मेरा तरफ से आप लोग को और पब्लिक लोग को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल अभी से आप लोग जब से हमने 22 को दिया है तब से अभी तक कंटिन्यू रहेगा। ये 15 डेज तक आप लोग आना जाना कर सकता है। और कल को जाके उसको कुछ हुआ तो जो अभी ये एक्टिव करा उसका जिम्मेवार होगा ना।